पटना सिविल कोर्ट में स्थित परिवार न्यायालय ने लालू यादव के बड़े बेटे तेजप्रताप यादव को एक निर्देश जारी किया है, जिस निर्देश में कोर्ट ने कहा है कि लालू यादव के बड़े बेटे यानी कि तेजप्रताप यादव को अपने माताजी यानी कि राबड़ी देवी की आवास की तरह एक आवास अपनी पत्नी ऐश्वर्या राय को मुहैया कराना होगा। इस मामले में कोर्ट ने अगली तारीख 31 अक्टूबर का मुकर्रर किया है। 31 अक्टूबर को कोर्ट यह सुनिश्चित करेगा कि तेजप्रताप यादव को जो निर्देश दिया गया है, जिसमें यह कहा गया है कि अपनी माता राबड़ी देवी की आवास की तरह अपनी पत्नी ऐश्वर्या राय का आवास देना है, यह सुविधा मुहैया कराया गया है कि नहीं, इस बात की सुनिश्चितता इस महीने के अंतिम तारीख यानी कि 31 अक्टूबर को तेजप्रताप यादव को कोर्ट में देना होगा। बाकी इस मामले को लेकर के, इस खबर को लेकर के आगे आपसे बात करेंगे। उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम मनमीत है और आप जनता न्यूज नेटवर्क देख रहे हैं। आपको बताएं कि लालू यादव के बड़े लाल तेजप्रताप यादव की शादी 12 मई 2018 को बड़ी ही धूमधाम से हुई थी और जब यह शादी हुई उसके बाद तेजप्रताप यादव और फिर ऐश्वर्या राय का शादी संबंध महज 5.5 से 6 महीनों तक चल पाया था। मोटे तौर पे आपको बताएं तो तेजप्रताप यादव शादी के 175वें दिन बाद जाकर के पटना सिविल कोर्ट में स्थित परिवार न्यायालय में जाकर के अपनी पत्नी यानी कि ऐश्वर्या राय से तलाक का अर्जी दे आते हैं। जब कोर्ट में तलाक की अर्जी तेजप्रताप यादव दे आते हैं तब वह कोर्ट यानी कि परिवार न्यायालय का कोर्ट दोनों पक्षों को बुलाता है और इस मामले को सुलह करने का प्रयास करता है। लेकिन दोनों पक्षों को बुलाने के बाद, मीटिंग करने के बाद और तमाम बातचीत करने के बाद भी यह मामला सुलह पर जाकर के नहीं पहुंचता है, तब दोनों को अलग कर दिया जाता है और उस वक्त कोर्ट यह आदेश देता है कि आपको ऐश्वर्या राय को एक घर मुहैया कराना होगा। हालांकि घर मुहैया कराने को लेकर के ऐश्वर्या राय ने कहा था कि मुझे 10 सर्कुलर रोड पटना में ही घर चाहिए। तब तेजप्रताप यादव के वकील ने कोर्ट में कहा कि राबड़ी देवी वाला जो मकान है वह सरकारी मकान है, ऐसे में उस मकान को किसी और को नहीं दिया जा सकता है। यहाँ तक भी कि उसी मकान में मारपीट और प्रताड़ना का आरोप है, तो ऐसे में यह मकान देना और भी उचित नहीं होगा। तब जाकर के कोर्ट वैसी ही मतलब कि राबड़ी देवी की आवास की तरह एक आवास देने की निर्देश लालू यादव के बड़े बेटे तेजप्रताप यादव को देती है। कोर्ट यह भी कहती है कि आपको 22,000 रुपया प्रति महीने और इसके अलावा लगभग 2 लाख का जुर्माना आपको देना होगा। हालांकि जब यह रुपया तेजप्रताप यादव के तरफ से ऐश्वर्या राय के हाथों में दे दिया जाता है तब ऐश्वर्या राय कोर्ट में कहती है कि हमने पैसा नहीं मांगा था, हमने प्रताड़ना का FIR किया है, मुझे उस पर न्याय चाहिए, मुझे रुपया नहीं चाहिए। आपको बताएं कि प्रताड़ना का आरोप ऐश्वर्या राय लगाती हैं तेजप्रताप यादव पर और उसमें वह कहती हैं कि मेरे साथ शारीरिक, आर्थिक और मानसिक रूप से तेजप्रताप यादव मुझे प्रताड़ित किए हैं और वहीं साथ में अपनी सास राबड़ी देवी और ननद मीसा भारती पर मारपीट का भी आरोप लगाती हैं। आपको बताएं, आपको याद होगा कि जब ऐश्वर्या राय को राबड़ी देवी के आवास से निकाला जा रहा था तब सड़कों पर हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ था और उस वक्त यह बात सामने आया था जब ऐश्वर्या मीडिया के सामने यह कहती हुई नजर आ रही थी कि राबड़ी देवी के आवास में राबड़ी देवी और उनकी लड़की मीसा भारती मेरे साथ मारपीट की हुई हैं और वहीं पर वह जाकर के FIR दर्ज कराती हैं और इस प्रताड़ना के आरोप को लेकर के कोर्ट में सुनवाई चल रही थी और अंततः आज फैसला यही आया है कि तेजप्रताप यादव को अपनी माता राबड़ी देवी की आवास के तरह एक आवास मुहैया कराना होगा। यह आवास मुहैया हुआ कि नहीं हुआ, इसकी सुनिश्चितता कोर्ट इस महीने के अंतिम तारीख यानी कि 31 अक्टूबर को करेगी। बाकी अगर यह आवास यानी कि ऐश्वर्या राय को आवास राबड़ी देवी की आवास के तर्ज पर अगर नहीं दिया जाता है तब कोर्ट के विवेक पे डिपेंड करता है कि इस मामले को लेकर के वह अगला कदम क्या उठाती है। बाकी यह बड़े घर के रिश्ते की बात है। बड़े घर के रिश्ते में इस तरह का दरार होना, सड़कों पर हाई वोल्टेज ड्रामा होना, उसके बाद से कोर्ट का इसी बीच यह निर्देश आ जाना कि तेजप्रताप यादव अविलंब उस महिला को यानी कि ऐश्वर्या राय को अपनी माता राबड़ी देवी की तरह एक आवास उपलब्ध कराए और फिर उपलब्ध करा करके कोर्ट को इस बात की सुनिश्चितता दर्ज कराए। अब इसको लेकर के यह देखना गौरतलब होगा कि जहां तेजप्रताप यादव कोर्ट के निर्देश को पालन करते हुए 10 लाख रुपया ऐश्वर्या राय को दिए थे, लेकिन ऐश्वर्या राय की तरफ से वह रुपया वापस कर दिया गया था। उसमें यह कहा गया था कि मैंने प्रताड़ना का आरोप लगाया है,
मैंने प्रताड़ना का FIR दर्ज कराया है, मैं मीसा भारती और राबड़ी देवी पर मारपीट का आरोप लगाया है। मुझे इस मामले में न्याय चाहिए। बाकी घर की जो बात रही वह 10 सर्कुलर रोड पटना में डिमांड की थी, लेकिन तेज प्रताप यादव के वकील ने उस 10 सर्कुलर रोड पटना वाली मकान को राबड़ी देवी का सरकारी मकान बता करके जज से इस बात को कैंसिल करा दिया था। इस बात का भी उन्होंने तर्क दिया था कि उसी राबड़ी आवास में यह प्रताड़ना का आरोप और फिर मारपीट का आरोप लगा है, तो ऐसे में उस मकान को देना उचित नहीं रहेगा। तब कोर्ट यह निर्देश देती है कि तेज प्रताप यादव को अपनी माता राबड़ी देवी की तरह एक आवास अपनी पत्नी ऐश्वर्या राय को उपलब्ध कराना होगा और फिर उपलब्ध करा करके इस महीने की 31 तारीख को यह सुनिश्चित करना होगा। बाकी तेज प्रताप यादव ऐश्वर्या राय की शादी जब 12 मई और 2018 को हुई थी, तब यह शादी बड़े ही धूमधाम से हुई थी और शादी के लगभग 5 - 5.5 महीनों तक कानों कान तक किसी बात का कानाफूसी किसी को नहीं था। लेकिन 175वें दिन बाद जब जा करके तेज प्रताप यादव पटना के सिविल कोर्ट में स्थित परिवार न्यायालय में अपने पत्नी से यह तलाक का अर्जी दायर करते हैं, तब यह मामला सामने खुल करके आ जाता है। बाकी ऐश्वर्या राय को राबड़ी आवास से निकालते हुए सड़कों पर हाई वोल्टेज ड्रामा होते हुए ये तमाम बिहारवासी देखे हैं और यह बात मान लिया गया था कि तेज प्रताप यादव अपने पत्नी को छोड़ चुके हैं। लेकिन कोर्ट का यह आदेश, कोर्ट का यह निर्देश इस घटना में एक नया मोड़ ले आया है। अब यह देखना गौरतलब होगा कि जहां तेज प्रताप यादव अपने पत्नी ऐश्वर्या राय को 10 लाख की रकम दे रहे थे, वहां एक मकान मुहैया कराते हैं कि नहीं कराते हैं, और फिर 31 अक्टूबर को कोर्ट में जा करके यह सुविधा मुहैया कराने को लेकर के क्या बात कहते हैं। मेरी भी आपसे गुजारिश रहेगी कि इस घटना और इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है, आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। बाकी मिलेंगे हम फिर किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।